हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रश्नावली 1.4 तक लगा लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.5 का पहला और दूसरा सवाल लगाएंगे, समझेंगे कि कैसे इसे हम आसान तरीके से लगा सकते हैं। पहला सवाल है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो सबसे पहले हमें जानना है क्या है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या जो जिस संख्या को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे हम नहीं लिख सकते जैसे कि अंडर रूट में अभाज्य संख्या कोई भी हो, अंडर रूट में अभाज्य संख्या वो अपरिमेय कहलाती है। जैसे पाई का मान हमने पढ़ा कि ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और वो संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें पहला क्या है, इसमें दिया है पहला है 2 माइनस अंडर रूट 5, दूसरा है 3 प्लस अंडर रूट 23, फिर उसके बाद कोष्टक बंद माइनस अंडर रूट 23, तीसरा है 2 अंडर रूट 7 बटे में 7 अंडर रूट 7, चौथा है 1 बटे में अंडर रूट 2, पांचवा है 2 पाई। हमें इसमें बताना है ये जो संख्या दी गई है कि इसमें कौन सी संख्या परिमेय है कौन है अपरिमेय है। तो हम पहला हल करते हैं। पहला क्या दिया है 2 माइनस अंडर रूट 5, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक क्या है, दो जो है ये परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो जब भी हमने पढ़ा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हो या घटा ना हो, वो हमेशा क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या ही आती है। तो कभी भी आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसलिए या इस नियम से हम इसे क्या कह सकते हैं कि यह संख्या जो है वो क्या है, अपरिमेय है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या क्या है 3 प्लस अंडर रूट 23, कोष्टक बंद, फिर माइनस अंडर रूट 23। इसे हमें बताना है कि ये संख्या क्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ये हम इसे हल करेंगे तो इसे हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23, फिर माइनस लिख देंगे अंडर रूट 23 23। तो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा, रूट का जो मान है वो कट जाएगा और क्या बचेगा, इसमें सिर्फ 3 बच जाएगा। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें 3 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है अगर 3 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटे में 1। क्योंकि हम अगर कहीं किसी का हर नहीं दिया है तो उसे हम एक मान लेते हैं, उसका हर एक मान लेते हैं। इसलिए क्या हो गया, ये p बटे q के रूप में हो गई, इसलिए ये संख्या क्या हो गई, ये परिमेय हो गई। तीसरा है 2 अंडर रूट 7 बटे में 7 अंडर रूट 7। अब इस संख्या को अगर हम हल करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, ये जो 7 कड़ी में 7 है, ये जो रूट में 7 और रूट में 7 जो है ये क्या है, ये कट जाएंगे। ये रूट 7 कट जाएगा ऊपर से। अब बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 7। तो ये किस रूप में हो गया, ये p बटे q के रूप में हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये भी संख्या क्या होगी, ये परिमेय संख्या है। चौथा क्या है 1 बटे में अंडर रूट 2, 1 बटे में अंडर रूट 2 है। इसे हमें बताना है क्या है कि ये क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल हो या भागफल, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है। इसलिए ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। पांचवा क्या है 2 पाई है। तो हमें पता है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने अभी जाना कि यदि हम कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर, मतलब जिसका मान शून्य ना हो, परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। मतलब शून्य को छोड़कर और कोई भी परिमेय संख्या हो, वो अपरिमेय संख्या के साथ उसका गुणनफल हो या भागफल हो, वो क्या कहलाता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए ये भी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी, अपरिमेय संख्या ये भी होगी। अब आते हैं इस सवाल का प्रश्न नंबर 2। क्या दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला दिया है क्वेश्चन में 3 प्लस अंडर रूट 3, दूसरे क्वेश्चन में 2 प्लस अंडर रूट 2, दूसरा है क्वेश्चन में 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर दूसरे क्वेश्चन में 3 माइनस अंडर रूट 3, तीसरा है कोष्टक में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 बट का होल स्क्वायर, चौथा है एक क्वेश्चन में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, दूसरे क्वेश्चन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसे क्या करना है, हमें हल करना है। इसे दिया है, इसमें दिया है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 एक क्वेश्चन बन, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2 प्लस अंडर रूट 2। सबसे पहले ये ध्यान देना है ना कि हमें पता है कि कुछ फार्मूले इस पे लगते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। पहला है 3 प्लस अंडर रूट 3 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 2 प्लस अंडर रूट 2। तो हमें कुछ फार्मूला हमें पता है कि ये से हम देखते हैं कि ये किस फार्मूले पे सेट हो रहा है। तो देखिए ये फार्मूला दिया है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखते हैं इसमें कुछ फार्मूला सेट हो रहा है। देखिए ये दिया है ए, इसमें ऐसी कोई फार्मूला नहीं लग रहा है।
इसे फार्मूला नहीं लग रहा है, इसमें कोई फार्मूला सेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या करना है हमें, ये जो संख्या है इस संख्या के इसमें दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि ये बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो इसका गुणा करेंगे, पहले 3 का गुणा करेंगे किसमें, हम 2 में, फिर 3 का गुणा करेंगे √2 में। उसी तरह ये √3 का गुणा करेंगे पहले 2 में, फिर इसके बाद गुणा करेंगे किसमें, √2 में। तो इस तरीके से हम गुणा करने के बाद ये क्या लिखते हैं, 3 का गुणा हम 2 में करते हैं तो 3 दूना के 6 हो गया। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे √2 में, तो ये हम लिख सकते हैं 3 और फिर √2 हो गया। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है इसमें, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर √3 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये हम लिख सकते हैं कि 2 फिर √3 कर देंगे। फिर उसके बाद गुणा करेंगे ये √3 का और √2 में, तो √3 का √2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल का जो है आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या है कि 3 + √3 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या है 3 - √3। अब इसे हमें हल करना है। इसे हल करेंगे तो देखिए इसमें से कोई फार्मूला सेट हो रहा है। देखिए इसमें दिया एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a - b। इसका क्या हो जाएगा, ये a² - b² हो जाएगा। तो हम मानते हैं, यहाँ पे हम मान सकते हैं क्या कि a बराबर क्या हम कह सकते हैं, a बराबर 3 और b बराबर क्या कह सकते हैं, √3। तो देखिए एक क्वेश्चन में क्या हो गया, a + b हो गया और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो गया, a - b हो गया। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इसको हम हल करेंगे तो इसको हम इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 इसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये √ से ये 2 से √ कट गया और कितना बचेगा, ये 3 बच जाएगा। तो 9 में से हम 3 कटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 आ जाएगा। तो दूसरे का कितना आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 6। उसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा है कि देखिए क्वेश्चन में दिया √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ फार्मूला लिखा है ये a + b का होल स्क्वायर। तो हम अगर मान लेते हैं कि a बराबर √5 और b बराबर √2, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि a² + b² + 2ab। a की जगह पे क्या है, √5 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √5 का वर्ग, फिर इसके बाद प्लस लिख सकते हैं √2 का वर्ग, फिर इसके बाद +2 × a की जगह पे क्या सकते हैं √5 और b की जगह पे क्या है √2। तो इसको हम करेंगे, ये 5 का वर्ग से वर्ग कट गया, यहाँ से भी वर्ग से वर्ग कट गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 दूना के 10, √2 का गुणा करेंगे ये 5 और इसका 5 दूना के 10, √2 का √5 √2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल 5 दूना के ये 7, फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 √10। तो ये हमारा इस तीसरे का आंसर आएगा। उसी तरह हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, एक क्वेश्चन में √5 - √2, दूसरे क्वेश्चन में √5 + √2। देखिए दिया ये यहाँ से इस फार्मूले पे लग सकता है। एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b। तो यहाँ पे दिया देखिए एक क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया क्वेश्चन में a - b, दूसरे क्वेश्चन में a + b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे हम मान सकते हैं कि √5 और b की जगह पे क्या मान सकते हैं, √2। इसको मान सकते हैं इसलिए इस फार्मूले से अगर हम मानेंगे तो इस टोटल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर फिर माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर कट गया, स्क्वायर कट गया, ये √ से स्क्वायर कट गया, ये √ से स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा, टोटल सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। आंसर इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3। इस तरीके से आप आसानी से सारे सवाल को लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।